ओम शांति। 4 सितंबर 2023 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। आज का प्रश्न, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? उत्तर, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है। जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। और ही माया प्रवेश कर लेती है, और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? उत्तर, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकानों में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वे अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति, अहम आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। क्या कहती है?
मैं जो आत्मा हूं मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा हैं, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूं। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। बाप सम्मुख आकर कहते हैं तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। मैं नहीं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, मैं देहधारी भी नहीं हूं। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं, मैं सूक्ष्म वतन वाला भी नहीं हूं, क्योंकि सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। मैं इनसे भी परे हूं। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल या सूक्ष्म शरीरधारी को भी कहते हैं ना, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है तो शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पर रह जाता है। फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरा बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूं, समझा? मेरे बनते हो ना, मैं तुमको भी फिर दूसरा नाम देता हूं। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है नहीं, इसीलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है ना। शादी से पहले भी इंश्योरेंस हो जाती है, कोई ऐसे थोड़ा कि शादी के बाद ही करेंगे इंश्योरेंस, तो उसमें नाम है। अब बाप समझाते हैं, सब याद तो करते हैं, तुम माता पिता हो और साथी हो, खेवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो खेवैया हमको साथ में ले जाएंगे, जानते हो? बाप की कितनी महिमा है। फिर वे कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, ये नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है, मुझे खेवैया बन वापिस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं? इनको ही खेवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसीलिए उनको पतित पावन खेवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। अब दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए, फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना, तो यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना ये परम पिता परमात्मा का ही काम है। उन्हों द्वारा कराते हैं क्योंकि करन करावनहार है। बाप आकर सम्मुख समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूं। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम 100 देवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। पढ़ाई बच्चों ने छोड़ी, स्कूल थोड़ा बंद हो जाएगा, स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं, तो बच्चे भल कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो, जानते हो ज्ञान सागर पालौकिक परम पिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप तो आए हैं साथ ले जाने। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खेवैया ले जाएंगे।
तुम खेवैया को भी जानते हो, और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो ना। समझते हो हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं। इस पढ़ाई में खर्चे की कोई बात ही नहीं है। खर्चे की बात, उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक रहता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है। वो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं और ये भी लिखते हैं कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा ना होने कारण रिफ्यूज कर देती है। सभी लेटर पास तो नहीं हो जाते, फिर वो रिफ्यूज भी कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो जरूर है, फिर क्या करेंगे। अब उनका इंटरेस्ट है, शौक है उनको पढ़ने का, तो पहले तो वो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं। फिर अगर गवर्नमेंट भी रिफ्यूज कर देती है फिर वो क्या करेंगे। बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। ऐसे करते थे। कोई बड़ा साहूकार होता था या कोई दानी पुरुष होता था जो इस तरह से दान करना चाहता था, फिर उनसे कहते थे कि हम पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे पढ़ाई पर खर्चा करें तो हम पढ़ के ऐसे होशियार बनना माना पोजीशन। तो ऐसे कईयों ने किया है, कईयों ने ऐसे किया है, बहुतों ने ऐसा किया है कि वो इस तरह से दान करते थे कि वो पढ़ा देते थे और पढ़कर जो फिर ऊंच पद पाले माना पोजीशन प्राप्त करते, तो पढ़ाई तो उन्होंने कराई ना, फिर उनका भी भाग्य बन जाता। तो बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे, हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे, ऐसे कहेंगे। तो रिलीजियस माइंडेड जो होंगे ना वे मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, पुरुष कर सकते। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है, तो यहां ये भी पढ़ाई है, और ये पढ़ाई भी है और ये सौदा भी है। माने जिसको शौक है ना इस पढ़ाई का, वो कैसे भी करके पढ़ेगा, और इसमें कोई खर्चे की बात भी नहीं है। तो सवाल है इस पढ़ाई का शौक होने का। इसीलिए बाबा समझाए कि जिसको शौक होता है ना वो कैसे भी प्रबंध करके पढ़ाई जरूर पढ़ेगा, कैसे भी वो प्रबंध करेगा। कुछ समझ में आया? कोई ये कहे मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसमें धन की जरूरत नहीं है, इसमें आपके शौक की जरूरत है। अगर है तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़ेंगे। और बाप सौदागर रत्नागर है और फिर ज्ञान सागर है। मात पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं। मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिग बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट्स जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं, स्कॉलरशिप में मिल जाती है। ये फिर बेहद का स्कूल है। इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है।
सोचो, उस पढ़ाई में भी ऐसा है, इस पढ़ाई में भी ऐसा है, लेकिन एक बात कॉमन हो सकती है, वो है शौक। यहां मर्तबा एक ही है, ये है ही राजयोग, ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाप कहते मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूं, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं, और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये बाप ही कहते हैं कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे युगे आता हूं। और मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी है। ये भूल छोटी नहीं है, युगे युगे लिख देने से बहुत बड़ी भूल कर दी है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मैं आता हूं तुमको पावन बनाने, कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है, विनाश भी होने वाला है। 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है। इतना शौक होना चाहिए, इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वे नापास हो गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम व क्रोध का व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूं लक्ष्मी को वरने का। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है, भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा, वह है भक्ति मार्ग। और ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम वाला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं। किसको याद करेंगे? जिसने सुख दिया ना, उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, कोई ने तो करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे। अभी फिरंगियों से राज्य ले कांग्रेस ने राज्य किया ना। बाप कहते ये तो रुन्ने के पानी मिसल राज्य है, मृग तृष्णा समान। भल कितने भी सुख हैं, परंतु ये है सब रुन्ने के पानी मिसल। बाहर का भवका बहुत है। ये साइंस भी 100 वर्ष चलती है। ये दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो यह बिजली, टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल किया है। अभी बाकी थोड़े वर्ष हैं। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। 100 वर्ष हुए साइंस का घमंड शुरू हुआ है। सब तरफ साइंस ही साइंस है इस समय। सब समझते ये साइंस ही सब कुछ है, पर ये साइंस तो अभी आई है, अभी शुरू हुई है ना। ये सत्युग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहां इन सब चीजों में बल रहता है जो तुम यहां से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांति में राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो, माना इतनी शक्ति ले जाते हो। तो वो साइंस वहां पर तुम्हें कितनी सहयोगी होती है, सुख ही देती है, दुख दे नहीं सकती। तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ तो सारी फैसिलिटीज होती है, तब भी आलस से अलबेलापन ही खत्म नहीं होता, क्योंकि शौक है नहीं, तो बहाने बहुत है, कारण बहुत है।
पहले शौक हुआ करते थे तो बहाने और कारण पीछे रह जाते थे, कोई सुनाता ही नहीं था, कोई बहाना कोई कारण। पता नहीं कितने किलोमीटर दूरी पर अगर सेंटर भी होता था तो सब भाग भाग कर जाते थे, पैदल करके जाते थे। अभी साधन भी है, सब कुछ है, तो भी कोई बहाना लगा ही देंगे। तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। ना सुना जाकर अपने धंधे दोरी में लगा तो खल्लास। जो पाया सो पाया, हाथ छोड़ने बाद फिर माया एकदम हप कर लेती है। गज को माया ग्राह ने हप कर लिया, ये तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था। फिर उनका क्या हाल होगा? माया एकदम खा लेती है। कितने खत्म हुए? बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है ही नहीं। ये ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पाठ बजाते थे, सोचो ऐसे ऐसे बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर गए हैं जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे। ऐसे ऐसे बच्चे महारानी बन जाते थे, बचपन के पाठ में रहते थे। आज वे है ही नहीं। ये अभिमान इतना खतरनाक है, कोई ना कोई विकार सिर पर चढ़ जाता है, कोई संस्कार सामने आ जाता है तो समझ ही नहीं पाते। अब इससे तो कोई फायदा नहीं फिर ध्यान दीदार से। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वे धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। तो जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं ना, वही ऐसे कह सकते हैं और दूसरा कोई कह ही ना सके। और भारत का ये खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, तो पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो बच्चों को यह सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो, तो सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फरकती देना अंडा रहना। और कहते हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फरकती देना अंडा रहना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे ये सपूत है, अच्छे नंबर से ही कहेंगे ना कि हाँ ये सपूत है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है, फिर टीचर 1 हमको पढ़ाते हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। तो बाप कहते हम साथ इकट्ठे चलेंगे। और तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है। तो है सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो हम आत्मा शरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। अब यह तुम बच्चों की बुद्धि में समझ है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख गनेरे मिलते हैं। तो ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे ना याद करते हैं। अगर चिट्ठी लिखेंगे तो ही तो बाबा समझेंगे कि याद करते हैं। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं।
बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की तो रोज मुरली जाती है, याद प्यार बाबा देते ही है, और वह तो जागती जोत है। और बच्चों को समझाते पत्र जरूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है, हिलने वालों को सावधानी दी जाती है, भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। ये जो हिलने वाले होते हैं उन्हीं को तो कहा जाता है। अनन्य बच्चों को थोड़े ही बाबा कहेगा भूल नहीं जाना है, कहीं हिलते रहो। अनन्य बच्चे तो एक्यूरेट चलते ही है ना, उनको पढ़ाई का शौक भी रहता है। ये तो जो हिलते रहते हैं ना, उनको सावधानी दी जाती है, भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है, पूछते हैं ये बच्चा एब्सेंट क्यों है। रोज एब्सेंट रहते तो समझा जाता मर गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है, इसीलिए तो नहीं आ रहा ना। पहले निश्चय था तो आया था, धीरे धीरे संशय बुद्धि बना तो आना बंद हो गया। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए, क्या कह सकते हैं, क्योंकि आए थे तो निश्चय तो हुआ था, फिर आना बंद कर दिया तो क्या हुआ, तो जरूर संशय बुद्धि हो गया ना, वरना तो रह नहीं सकता। कि रह सकता है? तो ऐसे बाबा के पास सबका रिपोर्ट आता है, सबका रजिस्टर पूछता है कि नहीं आता है तो जरूर संशय बुद्धि है। नहीं नहीं, निश्चय पूरा है, बाबा बाबा करता है, वो तो करेगा, लास्ट सांस तक करेगा बाबा बाबा, क्यों नहीं करेगा। भक्ति मार्ग में ओम नमो शिवाय करते थे ना, बाबा बर्फानी बर्फानी बाबा बोलते थे ना, या नहीं करते थे? तो ऐसे करता रहेगा बाबा बाबा, निश्चय हो तो रह ना सके, फर्क होता है ना, इसीलिए फिर प्राप्ति में भी फर्क होता है। रह ना सके, रह सकता है, वो तो ये भागा। तो इसलिए समाचार आते हैं तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा चलो, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। बाप तो सिर्फ एक उम्मीद ही लगा सकते हैं, क्योंकि पाना तो हर एक ने अपने अपने कर्मों अनुसार, तो जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, सपूत स्टूडेंट 1, बाप टीचर का नाम बाला करना है। सपूत स्टूडेंट 1, बाप टीचर का नाम बाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो, उल्टा काम नहीं करना है। सपूत स्टूडेंट 1, बाप टीचर का नाम बाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो, उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान, करण करावन हार की स्मृति से
विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। सारे विघ्नों का बीज 2 शब्दों में, एक अभिमान और दूसरा अपमान। अभिमान और दूसरा अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता, अब या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। या तो अभिमान या अपमान फील होता है। जब खुदाई खिदमतगार हैं, करण करावन हार बाप है, तो अभिमान कहां से आया? खुदाई खिदमतगार हैं, करण करावन हार बाप है, तो अभिमान कहां से आया? अपमान कहां से हुआ? इसीलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कहां से आया अभिमान? कहां से फील हुआ अपमान? जब सब करने वाला है भगवान, बताओ तो, बताना तो, किस बात का अभिमान है और किस बात का अपमान फील कर रहे हो? जो हो जैसे हो सब बाप के बनाए हुए हो ना। अभी बाबा ने ही बनाया ना, ये पोजीशन तो बाप ने दी है, फिर भी अहंकार, फिर भी अपमान फील हो जाना। ओके, तो कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप माना ज्ञान आपके जीवन में दिखाई दे, आप उसका स्वरूप, ज्ञान प्रत्यक्ष नजर आए कि ज्ञान क्या कहता है। तो आपको बाबा से तो प्यार है, सभी कहते हैं, पर बाबा ने क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है, क्या बताया है, उसके कहे से भी उतना ही प्यार हो। सिर्फ भक्ति मार्ग के भक्त की तरह नहीं कि मुझे भगवान तो बड़ा प्यारा है, पर भगवान के कथन से प्यार ना हो। तो जो भगवान कहे उससे भी उतना प्यार, और वो है पढ़ाई। इस पढ़ाई से पूरा उतना प्यार, इतना ही सम्मान। जितना सभी कहते हैं कि हाँ मेरा प्यार तो बाबा से है, तो बाबा ने जो कहा है, जो करके आपको दिखाना है, उससे भी तो प्यार हो। तो ज्ञान स्वरूप बनना है तो फिर बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो, तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। अब ज्ञान स्वरूप क्या है? जो भगवान ने कहा वो आपके जीवन में होगा। तो आपका तो बाबा से प्यार है, और बाबा से प्यार है तो बाबा ने जो कहा वो भी आपके जीवन में होगा, तो हो गए ना ज्ञान स्वरूप। ओम शांति।